ईरान और इजरायल के बीच नाजुक युद्ध विराम लागू है, लेकिन ईरान अंदर ही अंदर टूट रहा है। सत्ता संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। इसके साथ ही ईरान में इजरायल के जासूसों ने कोहराम मचा रखा है, जिससे ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी खुद भागे भागे फिर रहे हैं। अब जानकारी सामने आ रही है, फौज के कमांडर गद्दारी के कटघरे में आ गया है। खामेनी सुलेमानी का करीबी निकला गद्दार। 13 जून को ईरान पर इजरायल ने हमला किया। आईडीएफ यानी इजरायली रक्षा बलों ने हवाई हमलों में ईरान की खटिया खड़ी कर दी। कई टॉप कमांडर मारे गए। वहीं खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी ईरान को अंदर से तोड़ दिया। अपने गद्दारों की गद्दारी देखकर ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी खुद हैरान हो गए। इसी वजह से उन्हें बंकर में शरण लेनी पड़ी। अब दावा किया जा रहा है कि आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की खुफिया इकाई कुछ फोर्स कमांडर ही गद्दार निकला। उसका नाम है इस्माइल कानी, जिसने कासिम सुलेमानी के मरने के बाद कुर्सी संभाली थी। अब उसे मोसाद का एजेंट बताया जा रहा है। ये आरोप उन पर दूसरी बार लगे हैं। कौन है इस्माइल कानी? कानी का जन्म शिया मुस्लिम धार्मिक शहर मशहद में हुआ। सुलेमानी के साथ ही कानी ने कुछ फोर्स ज्वाइन किया था। सुलेमानी के मारे जाने के बाद उसे 2020 में फोर्स का चीफ बना दिया गया। कानी सार्वजनिक रूप से काफी कम नजर आता है। 13 जून को इजरायल ने ईरान पर हमला किया। दावा किया गया कि टॉप लीडर के साथ कानी भी मारे गए, लेकिन हमलों के एक हफ्ते बाद ही वो सही सलामत सामने आए। बिल्डिंग जमींदोज हो गई पर कानी बच गया। दावा किया जा रहा है कि जब ईरान की राजधानी तेहरान में बमों की बारिश हो रही थी, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग जमींदोज हो गई, तब कानी भी वहीं था, लेकिन वो बच निकला। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कानी को मोसाद का एजेंट बताया जा रहा है। कई मौकों पर इस बात का दावा किया गया है कि कानी पिछले 3 मौकों पर शक के घेरे में आ चुका है, जबकि वो कासिम सुलेमानी की तरह ही खामेनी का करीबी है। कब कब कानी को बताया गया मोसाद एजेंट? 27 सितंबर 2024 आईडीएफ ने बेरूत के दहिया में कमांड बंकर पर हमला किया। 80 बंकर बस्टर बम के हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसर अल्लाह मारा गया। दावा किया गया कि हमले के समय कानी दहिया गया था। हमले में उसकी भी मौत हो गई है, लेकिन वो जिंदा बच गया। साथ ही कहा गया कि उसने ही नसर अल्लाह की लोकेशन लीक की थी। 17-18 सितंबर 2024 लेबनान में 2 दिन तक पेजर में धमाके हुए। धमाके में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। 100 से ज्यादा लड़ाके गंभीर रूप से घायल हो गए। अब दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे भी कानी था। कानी ने पेजर को बंटवाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 31 जुलाई 2024 तेहरान में आईआरजीसी के गेस्ट हाउस में ब्लास्ट हुआ। हमले में हमास का चीफ इस्माइल हनीयेह मारा गया। दावा किया गया कि ब्लास्ट से पहले कानी उससे मिलने गया था। उसके वहां से निकलने के बाद ही धमाका हुआ। ईमान के पक्के मुसलमानों ने बेच दिया ज़मीर। ईरान से जुड़े एक्स हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें कानी को पूरी तरह से गद्दार बताया गया है। ऐसे में खामेनी का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले ही ईमान के पक्के ईरानी मुसलमानों ने ज़मीर बेच दिया। लेकिन कानी उसी कुछ फोर्स का कमांडर है। ईरानी क्रांति का झंडा बरदार माना जाता है। मिडिल में फैले प्रॉक्सी की मदद करने के लिए कुख्यात है। ऐसे में ये दावे अगर सच साबित होते हैं तो खामेनी की साख को बड़ा झटका लग सकता है। क्यों कुख्यात है कुछ फोर्स? कुछ फोर्स विदेश में ऑपरेशन करने के लिए जिम्मेदार है। फोर्स के कमांडर सीधे खामेनी को रिपोर्ट करते हैं। ये पूरे मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी की मदद करता है।